नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 4th लेसन के बारे में, जो है आपकी बुक गोल्डन रेज का, और जिसका नाम है द टेल ऑफ बिश्नोइज़, बिश्नोइयों की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। टुडे आज मारवाड़, जो मारवाड़ का इलाका है, इज ए ट्रीलेस वेस्ट, एक पेड़ पौधों से हीन व्यर्थ भूमि है, ऑफ सैंड एंड रॉक्स, जहाँ पर केवल मिट्टी और केवल पत्थर ही पत्थर, चट्टाने ही चट्टाने देखने को मिलती हैं। तो वर्तमान समय में मारवाड़ का जो इलाका है वो अपने आप में बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं इनफर्टाइल हो चुका है, जहाँ पर उपजाऊपन नहीं है और जहाँ पे कोई पेड़ पौधे आपको देखने को नहीं मिलते। द ओनली ग्रोविंग थिंग्स, केवल वो चीज़ें जो वहाँ पर उगती हैं, आर थॉर्नी शब्स, वो केवल हैं कांटेदार झाड़ियाँ। ए फ्यू टफ्स, कुछ गुच्छे आपको नज़र आ सकते हैं, ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, कुछ छोटी छोटी घास के, एंड एन ओकेजनल स्टंट बैर, या फिर कुछ छोटे बोने प्रकार के कुछ बैर और बम्बूल ट्री या फिर बबूल के पेड़ आपको क्या हो सकते हैं, वहाँ नज़र आ सकते हैं। तो वहाँ पे वनस्पति पूर्ण रूप से तो आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन कांटेदार झाड़ियाँ आपको नज़र आ सकती है, छोटी घास नज़र आ सकती है, और साथ में जो बोने बैर और बम्बूल के जो पेड़ हैं वो भी आप वहाँ देख सकते हैं। बट इनक्रेडिबली यू कैन, लेकिन अविश्वसनीय रूप से आप देख सकते हैं इन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान में भी, कम अक्रॉस, जब आपका सामना होता है द ऑड विलेज, एक बहुत ही अजीबोगरीब गांव से, विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज, जहां पर एक बगीचा सा आपको नज़र आता है, बहुत लंबे लंबे और पूर्ण रूप से विकसित खेजड़ी के पेड़ों का। तो एक तरफ तो लेखक कहते हैं कि मारवाड़ में आपको किसी प्रकार की वनस्पति नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी कहते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा अजीब गांव है जहाँ पर आपको बहुत सारे बड़े बड़े खेजड़ी के वृक्ष क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। दिस कजिन ऑफ द बबूल, ये जो खेजड़ी का जो वृक्ष है वो बबूल की प्रजाति का है, इज़ द कल्प वृक्ष, और उसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब कल्प वृक्ष का क्या मतलब होता है? द ट्री, कल्प वृक्ष वह पेड़ होता है, दैट फुलफिल ऑल विशेज, जो प्रत्येक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो खेजड़ी को कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि खेजड़ी की पूजा करने से व्यक्ति की प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति होती है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ए फुल ग्रॉन कैमल, एक बहुत विकसित ऊंट जिसे आप कह सकते हैं, कैन एंजॉय ए मिड डे सिएस्टा, एक पूर्ण रूप से विकसित ऊंट जो होता है वो मध्य दिन का, जिसे आप दोपहर का कहते हैं, आराम कर सकता है इन ईट्स सैड, इसकी छाया में। खेजड़ी इतनी बड़ी और इतनी प्रभावी बताई है लेखक ने कि उसके नीचे एक पूर्ण रूप से विकसित ऊंट भी आराम से क्या कर सकता है, आराम कर सकता है। एंड इट्स फॉलिएज, और साथ में इस खेजड़ी की जो पत्ते हैं, नरिसिस गॉट, वो बकरियों को क्या करते हैं, पालन पोषण में सहयोग देते हैं। सीप, उनकी वनस्पति से जो भेड़ें हैं वो भी अपना पेट भरती हैं। कैटल, मवेशी भी जीवन यापन अपना करते हैं। एंड कैमल, और साथ में जो ऊँट है वो भी उसके पत्तों या फिर उसके फलियों के ऊपर अपना जीवन आश्रित रखते हैं। तो इस प्रकार से जो खेजड़ी का वृक्ष है वो जानवरों के पालन पोषण में सहयोग देता है। ईट्स पॉड्स, इस खेजड़ी की जो फलियां हैं, कैन बी मेड, उन फलियों से आप बना सकते हैं, इन ए डिलीशियस करी, एक बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी। तो उसकी पत्तियों से आप बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी भी बना सकते हैं। एंड इट्स थॉर्न्स, और इसके जो कांटे हैं, गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स, वो उसके कांटे जो होते हैं वो किसी किसान की बाड़ की भी रक्षा करते हैं, अगेंस्ट मॉर्निंग एनिमल्स, ऐसे जानवरों से जो कि आवारा होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये जो खेजड़ी के जो डालियाँ हैं, उनके जो कांटे होते हैं, वो यदि किसी बाड़ पर लगा दिए जाएं तो वो एक तरह से
किसी आवारा पशु को अंदर घुसने नहीं देते और एक तरह से दीवार का कार्य करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का जो रेगिस्तान था, हैड नॉट येट कॉन्क्योर्ड, उसके ऊपर अधिकार नहीं किया गया था। द वेस्ट टेरिटरी, द वास्ट टेरिटरी, इस संपूर्ण विस्तृत क्षेत्र पर, ओवर विच, जिसके ऊपर, इट होल्ड स्वे टुडे, जिसके ऊपर आज ये फैला हुआ है। लेखक कहते हैं कि आज जितनी दूरी पर मारवाड़ का रेगिस्तान फैला हुआ है, एक समय ऐसा भी था जिस समय इतने दूरी पर रेगिस्तान का विस्तार नहीं था। इवन दो, हालांकि फिर भी, द क्लाइमेट, जो जलवायु थी, वाज द सेम, वैसी ही थी, एज इट इज़ टुडे, जैसी आज थी। लेकिन प्राचीन समय भी जलवायु वैसी ही थी जैसी आज थी, या आज है, सॉरी। द लैंड वाज कवर्ड, और उस समय की जो भूमि है वो ढकी हुई थी, बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स, हजारों से हजारों ऑफ खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के पेड़ों से। उस समय जो भूमि थी वहाँ पर उस समय बहुत सारी खेजड़ी के पेड़ थे जो हजारों की संख्या में थे। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, कैर एंड सांगरी, और उस समय बहुत सारे पेड़ बैर, कैर और सांगरी के वहाँ पर फलते फूलते नज़र आते थे, जो अपने आप में बहुत ही लाभप्रद जानवरों के लिए वनस्पति होती थी। दीज प्लेन्स, उस समय के जो मैदान थे, वर होम, वो एक तरह से आवास प्रदान किया करते थे, टू थाउजेंड्स ऑफ एंटेलोप्स, कई हजारों बारहसिंगाओं को। तो उस समय कई हजारों जो बारहसिंगे थे वो भी उस मैदानों में, उन मैदानों में अपना जीवन यापन करते थे, घूमते फिरते रहते थे। ब्लैक बग, और आप वहाँ देख सकते थे काले हिरणों को, चिंकारा को आप देख सकते थे, एंड नीलगाय, और साथ में नीलगाय जो होती है उसे भी आप वहाँ देख सकते थे। तो प्राचीन समय में बारहसिंगे, काले हिरण, चिंकारा और नीलगाय आपको इधर उधर आराम से विचरण करते हुए नजर आ सकते थे। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और इस इलाके में उस समय आदिवासी भील रहा करते थे। तो उस समय इस इलाके में केवल निवासी मानव के रूप में केवल आदिवासी भील ही थे जो उस समय वहाँ निवास किया करते थे। अबाउट 3000 ईयर्स एगो, लगभग 3000 साल पहले, हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स, कई मवेशियों के झुंड रखने वाले जो लोग हैं उनका एक समूह, बिगान टू पॉर इनटू इंडिया, उन्होंने भारत में घुसना शुरू कर दिया, फ्रॉम वेस्ट, पश्चिमी दिशा से, एंड सेंट्रल एशिया, और मध्य एशिया से। तो कई पश्चिमी देशों के और साथ में मध्य एशिया के कई ऐसे लोग जिनके पास बहुत बड़े झुंड थे कैटल के, मवेशियों के, उन्होंने भारत में घुसना शुरू कर दिया। और ये समय की बात है 3000 वर्ष पहले की। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, स्प्रेड इनटू मारवाड़, उन लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जो मारवाड़ इलाके में भी आ गए। द भील्स, मारवाड़ के इलाके में रहने वाले जो भील लोग थे, रजिस्टर्ड देयर एनक्रोचमेंट, उन्होंने उन बाहर से आने वाले लोगों के अतिक्रमण का विरोध किया। तो जो बाहर से लोग आए उनका यहाँ मारवाड़ में रहने वाले भीलों ने उनका विरोध किया। बट द इन्वेडर्स हैड इस हॉर्सेज, लेकिन जो आक्रमणकारी थे, जो बाहर से लोग आए थे, उनके पास घोड़े थे, एंड सुपीरियर वीपन्स, और साथ में उनके पास श्रेष्ठतर हथियार भी थे। एंड प्रेटी सून, और जल्दी ही, टुक केयर ऑफ द भील्स, उन्होंने भीलों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया या विजय प्राप्त कर ली। तो 3000 वर्षों के पहले जब पश्चिमी देशों से और मध्य एशिया से भारत में कुछ लोग आए, वो लोग मारवाड़ इलाके में फैल गए। मारवाड़ में वस्तुतः वहाँ पर भील लोग रहते थे जिन्होंने उनका विरोध किया, लेकिन जो भील लोग थे उनके पास कुछ अच्छे हथियार नहीं थे, जबकि आक्रमणकारियों के पास अच्छे हथियार थे और उनके पास घोड़े भी थे, और उन्होंने उन भीलों के ऊपर एक तरह से अपना अधिकार जमा लिया। इन एनी केस, चाहे किसी भी स्थिति में हम देखें, द लैंड, ये जो भूमि है, एपियर्ड बाउंडलेस, अनंत रूप से उन लोगों को नजर आती थी जो विशाल स्तर पर फैली हुई थी।
एंड द भील्स रिट्रीटेड ए लिटिल टुवर्ड्स द अरावलीज। इस प्रकार से भीलों ने उचित समझा कि वो थोड़े बहुत पीछे हट जाएं अरावली की तरफ। तो मारवाड़ इलाके से जो भील जब हार गए तो उन्होंने अपना रुख अरावली पर्वतमाला की तरफ कर लिया और पर्वतमाला की तरफ वो खिसक गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़, और मारवाड़ की जो जनसंख्या है वाज ऑन द इंक्रीज, वो भी निरंतर रूप से बढ़ रही थी। तो जब भील लोग उस समय उन आक्रमणकारियों से हार गए तो उन्होंने अपना आवाज़ थोड़ा पीछे की तरफ अरावली की दिशा में कर लिया और मारवाड़ की जो जनसंख्या है वो निरंतर रूप से बढ़ती जा रही थी। बट एज सेंचुरीज पास्ड, लेकिन जैसे जैसे शताब्दियाँ बीतने लगी, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, वो जो बड़े बड़े झुंड थे उन मवेशियों के, जानवरों के, बिगान टू अफेक्ट द वेजिटेशन, उन मवेशियों ने वहाँ की वनस्पति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे जानवरों ने बहुत सारी वनस्पति को प्रभावित कर दिया और जानवर वनस्पति को खाने लगे। द सीडलिंग, जो अंकुरित पौधे थे, एंड द सैपलिंग, और जो छोटे छोटे पौधे थे, वर ग्रेज्ड डाउन, उनको सारे जानवर खा गए। एंड हैड लिटिल चांसेस टू ग्रो, इस वजह से वो दोबारा उगने लायक नहीं रहे। तो अंकुरित पौधे और छोटे जो पौधे थे, पौध जिसे हम कहते हैं, वो जानवरों के द्वारा चढ़ ली गई और उनके चांसेस नहीं रहे कि वो दोबारा ग्रो हो सके, उग सके। इन्वेडर्स, और साथ में जो आक्रमणकारी थे, एंड द ट्राइबल भील्स, और वो वहाँ के आदिवासी जो भील थे, फाउंड लेस एंड लेस, उन्हें कम से कम मिलने लगा, टू सस्टेन देमसेल्वेज, अपने आप की स्थिति को, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो आने वाले जो आक्रमणकारी थे और साथ में जो भील थे, उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनको पूर्ण रूप से वनस्पति प्राप्त नहीं हो रही थी। फाइनली, अंततः द 13th सेंचुरी AD, 13वीं शताब्दी में, सा द फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ भील्स, अंततः हमें एक विजय देखने को मिलती है भीलों के ऊपर, बाय राठौड़्स ऑफ कन्नौज, उन राठौड़ों की जो कहाँ के थे, कन्नौज के। तो 13वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि अंततः भीलों के ऊपर कन्नौज के राठौड़ों का अधिकार हो जाता है। वो भीलों को हराकर उस इलाके पर, मारवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। द राजपूत्स, और जो राजपूत थे, राठौड़ जिन्हें कहा गया है, नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, वो इस समय 13वीं शताब्दी के आसपास पूरे मारवाड़ पर शासन करने लगे। तो पहले तो आक्रमणकारियों ने भीलों को हराया, लेकिन अंततः 13वीं शताब्दी में कन्नौज के जो राठौड़ थे, उन्होंने भीलों को हराकर मारवाड़ के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। इन द ईयर 1458, 1451वें वर्ष में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, जब मारवाड़ पर राव जोधाजी का शासन था, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ राठौर किंग्स, ये जो राव जोधाजी थे वो सभी राजपूतों में, राठौड़ों में अपने आप में बहुत ज़्यादा बहादुर माने जाते थे। एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड, उसी समय एक बहुत ही असाधारण बालक वाज बोर्न, जन्म लेता है इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर गांव में। तो ये बात है 1451 की, जब उस समय राव जोधाजी का शासन था। उस समय एक गांव था जिसका नाम पीपासर था। उस पीपासर गांव में एक बहुत ही असाधारण बालक क्या करता है, जन्म लेता है। हिज फादर वाज द हेड मैन, और वो जो बालक था उसके पिता सरदार थे, ठाकुर लोहट, जिनका क्या नाम था, ठाकुर लोहट। एंड हिज मदर, और उनकी माँ का नाम था, वाज हमसा देवी, हमसा देवी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो बच्चा जिसने जन्म लिया 1451 में, उसके पिता का और माता का क्या नाम था। तो पिता का नाम था ठाकुर लोहट और साथ में माता का नाम हमसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी, और वो जो लड़का जिसका जन्म हुआ था उसका नामकरण किया गया जम्बाजी के रूप में। तो उस लड़के को जम्बाजी के नाम से जाना गया। एज ए लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में, ही वॉज गिवन, उसे दिया गया द टास्क, यह कार्य, ऑफ लुकिंग आफ्टर, कि वो देखभाल करेगा, हिज फादर्स लार्ज हर्ड, उसके पिता के बड़े झुंड का, ऑफ कैटल, जो कि मवेशियों का था, एंड सीप, और
भेड़ों का था। तो जब वो छोटा ही था उस समय उसके पिता ठाकुर लोहट ने उसे ये जिम्मेदारी दी कि उनके जो जानवर वगैरह हैं और साथ में उनकी जो भेड़ें हैं वो लड़का उनको चराएगा और उनकी देखभाल करेगा। यह उस जंबाजी का क्या था, कार्य था या उत्तरदायित्व था। इट वॉज ए ग्रेट फन, और ये बहुत आनंदपूर्ण कार्य था। टू टेक द एनिमल्स, उन जानवरों को ले जाना, आउट ग्रेजिंग, बाहर चराने के लिए। और जंबाजी को उन जानवरों को बाहर चराने के लिए ले जाना अपने आप में बहुत अच्छा लगता था। लाई इन द सैड ऑफ खेजड़ी ट्री, वो अक्सर खेजड़ी के छाँव में जाकर बैठ जाया करते थे। एंड वॉच द हर्ड्स, और अक्सर उन झुंडों को देखते थे। ऑफ ब्लैक बग, जो वहाँ पर काले हिरणों के होते थे। तो जंबाजी जब अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे तो उस चारागाह में देखते थे कई बार कि जो काले हिरण हैं उनके वहाँ पर झुंड आ जाते थे। जंबाजी वाज फैसिनेटेड, और जंबाजी अत्यधिक मोहित हो जाते थे बाय द लीड ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटेलोप। कभी कभी तो उस सुंदर दिखने वाले उस बारहसिंगे को देखकर जो जंबाजी हैं वो अत्यधिक मंत्र मुग्ध हो जाते थे, अत्यधिक मोहित हो जाते थे, या उनकी सुंदरता को देखकर जो जंबाजी हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे। एंड थॉट, और वो ऐसा सोचा करते थे, दैट देयर वाज नो साइट, कि ऐसा कोई दृश्य नहीं है, मोर एंथ्रेलिंग, अत्यधिक उत्साहित करने वाला, देन ए फाइट, ऐसी एक लड़ाई की, बिटवीन द टू वेल ग्रॉन स्टैग्स, दो नर हिरणों के बीच में होने वाली। और वहाँ पर वो कई बार देखते थे कि जो नर हिरण हैं वो अक्सर आपस में लड़ते थे। तो जंबाजी ऐसा महसूस करते थे कि ऐसे दो नर हिरणों को लड़ता हुआ देखकर बाद में यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि उसे और कोई अच्छी लड़ाई कहीं देखने को मिलेगी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जंबाजी उस लड़ाई को देखकर अत्यधिक उत्साहित हो जाया करते थे और एक तरह से उनका मनोरंजन भी होता था। वैन जंबाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, और जब जंबाजी 25 साल के हो गए, जंबाजी की उम्र हो गई है 25 साल, ए ग्रेट डिजास्टर, एक बहुत बड़ी आपदा, टुक ओवर, फैल गई, द होल रीजन, पूरे क्षेत्र में। तो जब वो 25 साल के हुए तो उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा फैल गई। अब वो आपदा क्या थी? द स्मॉल क्वांटिटी, वो थोड़ी बहुत मात्रा, ऑफ रेन, वर्षा की, दैट यूज टू कम, जो आया करती थी रेगुलरली, नियमित रूप से, सीज्ड ऑल टुगेदर, वो अचानक पूर्ण रूप से क्या हो गई? बंद। तो पहले के समय में थोड़ी बहुत हर समय बारिश हुआ करती थी हर साल, लेकिन जब वो 25 साल के हुए तो उस वर्ष वर्षा होना अचानक क्या हो गया? बिल्कुल बंद हो गया। द वर्स्ट सफरर्स, सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले वर द कैटल, वो क्या थे? जानवर। मनुष्य हो तो वो पानी ढूंढ भी सकता है, खोद भी सकता है, कहीं कुआं वगैरह बना सकता है, लेकिन जानवर इससे ज़्यादा क्या हुए? सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ड्रॉट, उस अकाल के प्रथम वर्ष में, ड्रॉट का तात्पर्य अकाल, बारिश का नहीं होना अकाल हो गया, तो उस अकाल के प्रथम वर्ष में दे कुड ईट, वो खा चुके थे, द बाजरा, उस बाजरा के, स्ट्रॉ, उस चारे को, स्टोर्ड, जिससे क्या किया गया था? इकट्ठा किया गया था, इन द हाउसेज, घरों में। तो लोगों ने बाजरे का जो चारा इकट्ठा कर रखा था घरों में, पहली साल तो उन लोगों ने अपने जानवरों को वो चारा खिला दिया। द सेकेंड ईयर, जबकि दूसरे वर्ष, वाज द वेरी बैड, दूसरा वर्ष उनके लिए बहुत ज़्यादा और भी क्या रहा? खतरनाक रहा, खराब रहा। दूसरा साल बहुत ज़्यादा खराब कैसे रहा? देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, क्योंकि घास का एक तिनका भी नज़र नहीं आया, लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं पर भी खड़ा हुआ। तो पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी कोई घास का तिनका भी नज़र नहीं आया। पीपुल हैग्ड, और लोगों ने काट दिया, एट एनी ट्रीज, किसी भी पेड़ जो दे कुड फाइंड, जो उन्हें नज़र आया, एंड फेड द एनिमल्स, और अपने जानवरों को खिला बैठे, ऑन द लीव्स, सारी पत्तियों को। तो जानवरों को खिलाने के लिए उन्होंने प्रत्येक पेड़ की पत्तियों को या डालियों को काट दिया। बट इवन सो, लेकिन ऐसा करके भी, देयर वाज नॉट इनफ ब्राउज, वहाँ पे इतना चारा उन्हें नहीं मिला, फॉर द हंग्री एनिमल्स, उन भूखे जानवरों के लिए। सारे पेड़ों की पत्तियाँ और टहनियाँ उन्होंने काट ली, लेकिन फिर भी
उन जानवरों के लिए पूर्ण रूप से वो चारा प्राप्त नहीं कर पाए। एंड द ड्रॉट, और ये जो अकाल था, कंटिन्यूड, वो जारी रहा फॉर 8 कंजिक्यूटिव ईयर्स, निरंतर 8 सालों तक। और ये जो अकाल था, बारिश नहीं होना, वो निरंतर रूप से 8 सालों तक बना रहा, चलता रहा। तो 8 सालों में मारवाड़ राज्य की स्थिति बहुत खराब हो गई। द पीपुल, वहाँ के जो लोग थे, हैड हैग्ड, उन्होंने काट लिया था, एंड हैग्ड, और उन्होंने हटा दिया था, द लास्ट बिट ऑफ फॉलिएज, वो अंतिम रूप से मिलने वाली उन पत्तियों को भी, फ्रॉम ऑल द ट्रीज, जो उन पेड़ों पर थी। तो वहाँ के लोगों ने पेड़ों पर से प्रत्येक प्रकार के पत्तों को और हरियाली को वहाँ से हटा दिया था, काट दिया था। और यदि जब उन्होंने उन पेड़ों पर से सारी पत्तियों को, डालियों को काट दिया, तो फिर क्या हुआ, विच फाइनली बिगान टू ड्राई अप, उसका परिणाम यह निकला कि सारे जो पेड़ थे वो सूखने लगे। व्हेन द स्टोर्ड ग्रेन, और जब संरक्षित किया गया जो अनाज था, वाज एग्जस्टेड, वो खत्म होने लगा, पीपुल एट खेजड़ी पॉड्स, तब उन लोगों ने वहाँ के जो खेजड़ी के जो पेड़ थे उनकी फलियों को खाना शुरू कर दिया। तो जब अनाज खत्म हो गया लोगों का, तो उन्होंने खेजड़ी की जो फलियाँ वगैरह थी उनको खाना शुरू किया। एंड द फ्लावर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और साथ में बेर के जो दाने होते हैं उनको पीस कर क्या बनाया, उसका आटा बनाया। तो खेजड़ी की तो फलियाँ उन्होंने खाई जब उनका खुद का अनाज खत्म हो गया, और साथ में जो सूखे हुए जो बेर थे उनको पीस कर उन्होंने आटा बनाया। When this too was exhausted, और इस प्रकार से जब ये कार्य भी उनका खत्म हो गया, जब ये संसाधन भी खत्म हो गए, they tore the bark, उन्होंने छाल उतारी, of the सांगरी ट्रीज, सांगरी के पेड़ों की, and powdered, और उसका पाउडर बनाया, and cooked it, और उसको क्या किया, पकाया। तो जब ये बीज वगैरह भी खत्म हो गए बैर के, और साथ में फलियां खत्म हो गई, तो उन्होंने सांगरी के पेड़ों की छाल उतारी और साथ में उसे पीस कर क्या बनाया, उसका पाउडर, और साथ में उसे पकाकर क्या करने लगे, वो खाने लगे। दे हंटेड, और उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया, एवरीवन, उस प्रत्येक, ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बग, उस भूख से मरने वाले काले हिरण का। तो जो भी उन्हें ऐसा लगा कि ये काला हिरण भूख की वजह से मर रहा है, उन लोगों ने उन काले हिरणों का शिकार करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली, और अंततः, दे एबंडन्ड ऑल होप, और अंततः उन्होंने सारी अपनी आशा को क्या कर दिया, त्याग दिया। उन्हें लगने लगा कि अब शायद उनका जीवन ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। एंड माइग्रेटेड इन मैसेज, और साथ में बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। तो जब बारिश नहीं हुई, खाने के लिए उन्हें नहीं मिल पाया, तो उन्होंने उस जगह से पलायन करना शुरू कर दिया। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल, लगभग 10,000 से ज़्यादा जो मवेशी थे, पेरिस्ड ऑन द वे, वो उस रास्ते पर ही क्या हो गए, मर गए। तो खाने के लिए नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं मिला, तो रास्ते में ही जो जानवर थे उन्होंने दम तोड़ दिया। बाय नाउ, इस समय तक, द होल कंट्री, वो सारा देश, सारा इलाका, वाज बैरन, वो अपने आप में उजाड़ हो चुका था और बिल्कुल निर्जन हो चुका था। देयर वाज नॉट ए ट्री, वहाँ पर कोई पेड़ नहीं था, इन साइट, नज़र में आने वाला, फॉर माइल्स टुगेदर, कई मीलों तक। और जहाँ तक नज़र आती जाती थी, उस नज़र जाने के इलाके तक उन्हें कोई भी पेड़ नज़र नहीं आता था। नॉर ए सिंगल काऊ, ना ही कोई गाय नज़र आती थी, और ए ब्लैक बग, और ना ही कोई काला हिरण नज़र आता था। तो पूर्ण रूप से वनस्पति और वन्य जीव पूर्ण रूप से क्या हो गए, खत्म हो गए। द ओनली पीपुल, केवल वो लोग, टू होल्ड ऑन, जो वहाँ बने रहे, वर बिग लैंडलॉर्ड्स, वो बड़े बड़े ज़मींदार थे, लाइक जम्बाजीज फादर, जैसे कि जम्बाजी के पिता, विद ह्यूज स्टोर ऑफ बाजरा, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा संग्रह था बाजरे का, दैट समहाउ लास्टेड, जो जैसे तैसे करके चलता रहा, थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, उस कठिन समय में। तो बहुत सारे बेचारे गरीब लोग जिनके पास दाना पानी नहीं था, उन्होंने वहाँ से
जाना ही अपने आप में अच्छा समझा और वो उस जगह से पलायन कर गए, जबकि वहाँ पे रहने वाले बहुत बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, जिनके पास पूर्ण रूप से संसाधन थे, जिनके पास संग्रह था दाना पानी का, वो वहाँ पर बने रहे। और उनमें से एक था उन जंबाजी के पिता, जिनका नाम था ठाकुर लोहाट। तो इस प्रकार से ये आपका लेशन है, मारवाड़ के बारे में है, वनस्पति के बारे में है, किस प्रकार से वनस्पति का नाश हुआ और किस प्रकार से जलवायु ने परिवर्तन किया। इसका सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।